अस्सलाम वालेकुम। पिरामिड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आपको खुशामदीद कहते हैं, प्रोजेक्ट ऑफ ELC। मेरा नाम कलीमुल्लाह खोखर है और मेरा सब्जेक्ट बहुत ही आसान है। मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स मैं आपको पढ़ाऊँगा और सबसे पहले तो कुछ बातें मैथमेटिक्स के हवाले से आपसे करना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स को अगर आपने अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया है फ़र्स्ट ईयर में तो वेल एंड गुड। अगर आपने किसी के कहने पर ये सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है और आपका इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है तो फिर मेरा आपसे मशवरा है कि आप इसको जो है वो चेंज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट होना बहुत मैटर करता है। अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर जैसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप रट्टा लगा के ईज़िली जो है वो कर सकते हैं। इसको आपको करना पड़ेगा, हर तरह से आपको इसको समझना पड़ेगा। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत मुश्किलात जो है वो क्रिएट कर सकता है। दूसरी बात, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप चाहते हैं कि आप इंजीनियरिंग कर लें किसी फील्ड में, तो फिर आप अपनी मेहनत से इसको कर सकते हैं। अपनी मेहनत से जो है इसमें इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, जिसमें आपके टीचर्स जो हैं वो आपके जो कलीग्स हैं वो इसमें बहुत किरदार अदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट डेवलप करना सब्जेक्ट के अंदर बहुत मैटर करता है। अगर आप अपने सब्जेक्ट के अंदर, उस फील्ड के अंदर अपना इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, आप सीख नहीं पाएंगे। कोई भी चाहे जितना मर्जी ज़ोर लगा ले, आपको सिखा नहीं सकेगा। तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट जो है उसको डेवलप करें अपने सब्जेक्ट के अंदर। और दूसरी बात कि अगर आपने किसी के कहने पर इसको चूज़ कर लिया है और आपकी मजबूरी बन गई है इसको करना, तो फिर भी अपने आप को समझाएं, अपने आप को जो है इसके लिए तैयार करें कि आपको करना है और आप कर सकते हैं और डेफिनेटली कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बस अपने आप को समझाने की ज़रूरत होती है। हमें बीइंग ए ह्यूमन हम कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। तो आज जो हमने चीज़ें करनी है, आज जो इंट्रोडक्शन है हमारा और पेपर पैटर्न है उसको लेकर हम चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि पार्ट 1 का जो मैथ्स है उसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने उसके पोर्शंस हैं, कैसे कैसे पेपर किन चैप्टर्स में से बनता है, और ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का है, सब्जेक्टिव कितने मार्क्स का है, शॉर्ट क्वेश्चन कितने करने हैं, लॉन्ग कितने करने हैं। तो ये सारी बातें जो हैं हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल जो है मैथमेटिक्स में पार्ट 1 में 14 चैप्टर्स हैं। इसमें 2 पार्ट्स हैं इसके। एक है अलजबरा जिसमें पहले 8 चैप्टर्स हैं और दूसरा पोर्शन है इसका ट्रिग्नोमेट्री जिसके 6 चैप्टर हैं जो 9 से 14 तक होते हैं। अब आते हैं इसके पेपर पैटर्न की तरफ कि ये जो 14 चैप्टर्स हैं ये किस तरह से डिवाइड होते हैं पोर्शंस के अंदर, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो 30 मिनट का होता है वो है 20 MCQs, 20 मार्क्स के MCQs। हर एक MCQs जो है वो 1 मार्क कैरी करता है। तो 20 नंबर के MCQs हैं जो 14 चैप्टर्स में से ही आते हैं। तो हम कुछ जैसे ही जोन सा चैप्टर हम शुरू करेंगे उससे पहले हम देखेंगे कि उसमें से MCQs कितने आते हैं, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आते हैं, कौन कौन से आ सकते हैं। तो वो सारे चैप्टर्स जब हम शुरू करेंगे तो उससे पहले हम इसको डिटेल से देखेंगे। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया हमारा MCQs 20 नंबर के। दूसरा पोर्शन है हमारा वो है शॉर्ट क्वेश्चंस का जिसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं। ये 3 क्वेश्चंस जो है अपने अपने पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें 12 पार्ट्स हैं, 12 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपने 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आपके पास 12 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपने 8 करने हैं और ये चैप्टर्स इनमें इंक्लूड होंगे 5, 6, 7 और 8। तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अगर हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। और इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें भी हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 13 पार्ट्स हैं, 13 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपने 9 अटैम्प्ट करने हैं। तो ये 18 मार्क्स का पोर्शन है। और इसमें चैप्टर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी वो सारी इंक्लूड होती है जिसमें 6 चैप्टर्स हैं 9 से लेके 14 तक।
तो ये है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। तो इसमें टोटल अगर चॉइस की बात करें आप, तो आपके पास टोटल 37 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपने 25 अटैम्प्ट करने हैं। आपके पास टोटल 37 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपने 25 अटैम्प्ट करने हैं इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होते हैं ये। तो इसमें भी जो है वो चैप्टर्स इंक्लूड हैं। चैप्टर्स में पार्ट्स जो है वो डिवाइड किए गए हैं। जो पहला पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का, वो है चैप्टर नंबर 2 में से, और जो दूसरा पार्ट है, जो पार्ट बी है, वो चैप्टर 3 में से है। तो ये दोनों पार्ट्स जो है ये 5 मार्क्स कैरी करते हैं। तो दोनों करेंगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें ये नहीं होगा कि एक क्वेश्चन आप 5 वाला पार्ट कर लें और दूसरा पार्ट आप 6 वाले क्वेश्चन में से उठा के कर लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो जिस क्वेश्चन को आपने शुरू किया है उसी को आपने कंप्लीट करना है, फिर ही आपको उसके 10 मार्क्स जो हैं वो पूरे मिल सकते हैं, अदरवाइज़ आपको वो एक ही गिना जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें चैप्टर 4 है और चैप्टर 5 है। चैप्टर नंबर 7, इसमें चैप्टर नंबर 6 और हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है वो इंक्लूड है। इसके एक पार्ट आपको चैप्टर 6 में से आएगा, एक पार्ट आपको चैप्टर 8 में से आएगा। तो ये जो पोर्शन है, पहले जो 3 क्वेश्चन हैं ये अलजबरा के हैं। ये जो पहले तीनों पार्ट्स हैं, पहले तीनों क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये तीनों अलजबरा में से आपको आएंगे। तो उसके बाद 2 जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये ट्रिग्नोमेट्री में से हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका जो पहला पार्ट है वो है चैप्टर नंबर 9 में से, और दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 10 में से। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो पहला पार्ट है वो चैप्टर 12 में से है, और दूसरा जो है वो चैप्टर 13 में से है। तो ये बहुत ही आसान स्कीम है। हम 14 चैप्टर करने की हमें ज़रूरत नहीं है कि हम 14 चैप्टर ही करें तो हम 100 मार्क्स ले सकते हैं। अपने 14 चैप्टर्स देख के बिल्कुल ही जो है वो अपने आप को प्रेशराइज़ नहीं करना कि इतने चैप्टर्स कैसे करेंगे हम, और उसको बिल्कुल भी जो है वो ईजी लेना आपने। आपके पास 14 चैप्टर्स हैं, 14 में से हम 12 भी करें तो हमारे 100 मार्क्स आ जाते हैं, 14 में से हम 10 भी करें तो फिर भी हमारे 100 मार्क्स हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो 14 चैप्टर्स तब भी करते हैं जब हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की ज़रूरत होती है। उसमें हमें MCQs बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होते हैं, हर चैप्टर में से हमें करने पड़ते हैं। तो अगर आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान भी हो सकती हैं। 14 चैप्टर्स में से हम अपनी मर्ज़ी के कुछ चैप्टर्स को निकाल के भी बहुत अच्छी तरह से मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पेपर पैटर्न। अब जो हमने अपना जो पहला टॉपिक है वो जो स्टार्ट करना है वो है हमारा चैप्टर नंबर 9। हमने ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करना है सबसे पहले, और चैप्टर नंबर 9 हमारा जो है वो पहला पोर्शन है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर से जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो उसमें चैप्टर नंबर 9 को पहले हम पूरी तरह से डिटेल से उसको देखेंगे कि उसमें कितने MCQs आते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें से कौन कौन सी एक्सरसाइज से आ सकते हैं। तो आज के लिए ये हमारा सिर्फ पेपर पैटर्न और इंट्रोडक्शन ही था। अब नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।